ऐसी जगह जहाँ समय अपनी रफ्तार बदल देता है, जहाँ घड़ी की सुइयां और उम्र दोनों तेजी से भागने लगती है, जहाँ पहुंचने वाला इंसान अपने आप बूढ़ा होने लगता है और उसके बाद उसके नाखून भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन एक पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटा है, यानी 6,848 मीटर, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर पर पैर नहीं रख पाया। जिसने भी इस शिखर पर चढ़ने की कोशिश की वो एक तो रास्ता भूल गया या फिर वापस ही नहीं लौट पाया। विज्ञान इसे पृथ्वी का केंद्र कहता है और हिंदू धर्म में ये भगवान शिव का स्थान माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुनिया भर के पर्वतारोही आखिर क्यों कैलाश पर्वत के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। क्या वाकई या भगवान शिव स्थित है या कुछ है अदृश्य शक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं और सभी के मन में सवाल भी रहता है कि आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। ये तर्क दिया जाता है कि कैलाश पर्वत की पहाड़ी बहुत सीधी है और अत्यधिक बर्फ वाली है, लेकिन क्या ये तर्क सही है? लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ना कुछ आसान नहीं था। फिर भी हजारों लोगों ने इस मुश्किल का सामना किया और इतिहास रचा है। 20वीं सदी में पश्चिमी देश के पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका ये मानना था कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट किया था तो शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जा रहे थे उनको महसूस हो रहा था कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है और समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाल अचानक बड़े हो रहे हैं और हाथों के नाखून भी अपने आप बड़े होने लग गए। इसके बाद कर्नल आरसी विल्सन नाम के पर्वतारोही ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इनका ये मानना था कि ये एक साधारण पर्वत है, इस पर चढ़ना एक बहुत गर्व की बात होगी, और उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही वे कुछ दूर गए तो मौसम खराब हो गया था और उनका ये कहना था कि तेज बर्फबारी चालू हो गई और हवाएं तेजी से चलने लग गई थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उनको उनका हाथ भी नहीं दिख रहा था और उनका स्वास्थ्य भी अचानक से बिगड़ना चालू हो गया था। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे मौसम वापस से साफ हो गया। फिर उन्होंने वापस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे वापस कैलाश पर्वत पर चढ़े मौसम ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद इन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक किस्सा रूस के पर्वतारोही का है। समय था 1999 जब रूस के 4 पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर जाने का फैसला किया और वो कैलाश पर्वत की काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर हुआ वो जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी उम्र अचानक से बढ़ने लगी, चेहरों पर अचानक झुर्रियां आने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें वापस नीचे आना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुक गया। करीब 1 से 1.5 साल बाद इन चारों पर्वतारोही की बुढ़ापे के कारण मौत हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे युवा पर्वतारोही थे। कैलाश पर्वत केवल एक पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।